बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हेयर वी कंटिन्यू आवर थर्ड लेक्चर, जिसमें अब हमने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है शॉर्ट एंड कोस्ट कर्व्स की। तो यहाँ पर हम जो है ये फर्स्ट डायग्राम में हम टोटल कोस्ट ड्राइव करते हैं, टोटल कोस्ट, टोटल फिक्स्ड कोस्ट और टोटल वेरिएबल कोस्ट। ये तीन जो कर्व्स हैं ये हम ऊपर वाली डायग्राम्स में ड्रॉ करते हैं। तो टोटल फिक्स कोस्ट जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो उसका कर्व इस तरह से बनेगा। आउटपुट की सारी वैल्यूज़ के ऊपर ये वैल्यू जो है वो 40 थी, तो ये इसी तरह से हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में टोटल फिक्स्ड कोस्ट का कर्व बनेगा। उसके बाद हम टोटल वेरिएबल कोस्ट का कर्व बनाते हैं। टोटल वेरिएबल कोस्ट का जो कर्व है वो इंक्रीजिंग कर्व है और वो इस तरह से इस पॉइंट तक ये इसमें इंक्रीज़ आ रहा है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि ये गिरती हुई शरह से या आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये टोटल वेरिएबल कोस्ट है, ठीक है। ये दो फेजेस हैं जिनको ये लॉ ऑफ रिटर्न को जाहिर करते हैं, ये दोनों फेजेस। ये जो शुरू वाला फेज़ है ये इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट है और ये इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है। उसके बाद जो है टोटल कोस्ट का कर्व हमने ड्राइव करना है। टोटल कोस्ट का जो कर्व है वो इन दोनों को ऐड करके, यानी कि इस टोटल वेरिएबल कोस्ट में हम टोटल फिक्स कोस्ट की जो वैल्यू है वो हम इसमें ऐड करते हैं, तो इसका कर्व भी एग्जैक्टली वैसा ही बनता है जैसे टोटल वेरिएबल कोस्ट का कर्व है। ये टोटल कोस्ट का कर्व भी, क्योंकि ये इन दोनों को टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कोस्ट को ऐड करके बनता है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा और ये दोनों की एक जैसी शेप है। और इसकी जो शेप है वो इन्वर्टेड एस की शेप है, यानी कि उल्टे एस की तरह है इसकी शेप। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जिसमें जो कर्व है वो अपनी शेप चेंज करता है, यानी कि कन्वेक्स से कनकेव या कनकेव से कन्वेक्स हो जाता है। तो ये इस फॉर्म में, ये ट्रेडिशनल कोस्ट कर्व जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इस फॉर्म में बनेंगे। अब नीचे वाले डायग्राम की तरफ हम आ जाते हैं। नीचे वाली जो डायग्राम है इसमें हम बाकी के कोस्ट कर्व्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं, ये टोटल फिक्स कोस्ट को हम क्यू पे जब डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज फिक्स कोस्ट बनेगा और वो इस तरह से एवरेज फिक्स कोस्ट का जो कर्व है वो बन रहा है एवरेज फिक्स्ड कोस्ट। ये एवरेज फिक्स कोस्ट का हमने कर्व ड्राइव किया है। अब ये देख सकते हैं इसकी पहले वैल्यू ज़्यादा है, मुसलसल छोटी होती जा रही है और ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में ये कर्व बनेगा और यानी कि ये इसको इन्फिनिट पॉइंट पे जाके टच करेगा। ये जो है यहाँ पर बहुत छोटी इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं टोटल वेरिएबल कोस्ट को हम क्यू पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कोस्ट का कर्व बनेगा। एवरेज वेरिएबल कोस्ट का जो कर्व है वो यू शेप बनता है। ये एवरेज वेरिएबल शेप का कर्व है। तो ये आपने स्केजुअल में देखा था कि पहले ये डिक्रीज़ हो रहा है, फिर ये एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कोस्ट है और ये उसके बाद लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कोस्ट अप्लाई होता है यहाँ पर। तो ये इस फेज़ में हम एंटर हो जाते हैं, तो इसलिए मिनिमम होने के बाद फिर ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने अब बनाना है टोटल कोस्ट को। अब हम क्यू पे जब डिवाइड करेंगे तो एवरेज कोस्ट बनेगा और एवरेज कोस्ट जो है वो इन दोनों को ऐड करके भी बन सकता है। तो अब देखें कि इसके अंदर जो है ये वाला जो कर्व है एवरेज वेरिएबल कोस्ट और इसमें एवरेज फिक्स कोस्ट जब हम ऐड करेंगे तो शुरू में एवरेज फिक्स कोस्ट की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो इसलिए जो इसमें जो डिफरेंस है शुरू में ज़्यादा है और बाद में कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज फिक्स कोस्ट की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है। तो एक बिल्कुल छोटी वैल्यू जब हम एवरेज वेरिएबल कोस्ट में ऐड करेंगे तो एवरेज कोस्ट और एवरेज वेरिएबल कोस्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा होगा। लेकिन ये दोनों कर्व्स जो हैं वो यू शेप हैं और इसका भी एक मिनिमम पॉइंट है। तो उसके बाद अब हमने चौथा कर्व जो बनाना है वो मार्जिनल कोस्ट का कर्व बनाना है। मार्जिनल कोस्ट भी यू शेप है, लेकिन ये ज़्यादा शार्प होता है और ये इन दोनों कर्व्स को इनके मिनिमम पॉइंट्स के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ये जो इसका ये मिनिमम पॉइंट है इस पे जाके इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये मार्जिनल कोस्ट का कर्व है। और मार्जिनल कोस्ट का कर्व जो है ये जब इस फेज़ में आप हैं तो ये गिरते वक्त ये नीचे है सबसे, और जब ये चढ़ रहा है इंक्रीज़ हो रहा है तो ये सबसे ऊपर होता है। तो ये इसका रिलेशनशिप भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।